ओम शांति। आज 18 फेब 2024। रिवीजन है 31/12/1998। मूल्य के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, आज बाबा ने संगम युग के महत्व को सदा स्मृति में रखने को कहा है। यह संगम युग उड़ने का युग है, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, उत्तम बनने का युग है, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ के प्राप्ति का युग है। यह सफलता का युग है। यह असंभव को भी संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, यह क्वेश्चन मार्क ब्राह्मणों के जीवन में नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है, सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह युग स्व को परिवर्तन करने का युग है, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने का और उड़ने का युग है और उड़ाने का भी युग है। सदा हिम्मत और निश्चय होगा तो बाप दादा की मदद अवश्य मिलेगी और उसमें सफलता समाई हुई है। बाबा ने कहा एक नशा होना चाहिए, लेकिन अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा होना चाहिए। जो निश्चय वाले बुद्धि ब्राह्मण होते हैं, उनके मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा होती ही है। तो चेक करो, ऐसा निश्चय और नशा है। सेकंड पॉइंट है, बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान कहा है, माना सर्वशक्ति अपने अंदर है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मांड के भी मालिक हैं तो विश्व के भी मालिक हैं। बाबा हमें उनसे भी ऊंच बनाते हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो सारी शक्तियाँ उसमें समाई हुई है। फिर चाहे वो हिम्मत ही क्यों ना हो, सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करना है। बाबा कहते हैं हिम्मत भी इमर्ज करो तो रूहानी नशा भी इमर्ज करो। यह रूहानी नशा मतलब कि इस नशा में रहो कि हम ही अधिकार है बाबा पर। हम नहीं होंगे विजयी तो कौन होगा? हम ही तो थे, हम ही तो है और हम ही रहेंगे। हम ही मायाजीत है। जब कोई कार्य करते हैं तब मन और बुद्धि उसमें बिजी हो जाती है, तो यह नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बीच बीच में चेक करते रहो कि कर्म करते हुए भी क्या विजयपन का रूहानी नशा रहता है। अगर निश्चय है तो नशा ज़रूर होगा। निश्चय और नशा में दोनों का संबंध है। नशा सदा इमर्ज रहे तो अभूल हो जाएंगे, कभी भी कोई भूल नहीं होगी। भूल तो नहीं होगी और मेहनत भी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है, बाबा ने हिम्मत देते हुए हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है तो बीटी को बिंदु लगा दो। यदि कोई स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण आपकी दिलखुश मिठाई को अपनाते नहीं है, स्वीकारते नहीं है, तो आप दिल से कष्ट मत होना, क्योंकि आपने बाती आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया है। तो हमें आज्ञाकारी बनना है। बाबा कहते हैं फक्र दिल बनो, किसी को शक्ति का सहयोग दो,
तो किसी को गुणों का गिफ्ट दो, लेकिन कोई हाथ खाली ना जाए। अपने चेहरे और चलन से यह गिफ्ट दो। अगर गिफ्ट देना नहीं आता है तो कम से कम छोटी सी सौगात देनी है, और वह है शुभ भावना और शुभ कामना की। शुभ कामना करो कि यह तो मेरा सिकंदर भाई या बहन है। यह सोचने से अशुभ भावना से शुभ भावना में बदल जाएगी। अगर कोई अशुभ बोल या अशुभ चलन चलते हैं तो आप याद रखो कि मैं तो विश्व परिवर्तक हूँ ना। तो क्या आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर सकते? तो जो विश्व परिवर्तक का टाइटल है वह प्रैक्टिकल में यूज़ करना है। विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। 4th पॉइंट है, बाबा ने कहा कि खजानों का स्टॉक जमा करो। अपने संकल्प का खजाना, अपने बोल का खजाना, अपनी शक्तियों का खजाना जमा करना है। अपनी समय और गुणों का खजाना जमा करना है। रोज़ पोटा मेल में चेक करो कि अपने कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया है। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया है, गुण को कार्य में लगाया है, शक्ति को कार्य में लगाया है। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। बाप दादा ने देखा कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न सम्मान हो, मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, व्यर्थ भी नहीं हो। 5th पॉइंट है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को भी हिम्मत देकर आगे बढ़ाओ, तभी मास्टर रहमदिल बन सकोगी। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंडर टेंशन से दुखी परेशान हैं। विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगते हैं। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत ही दुखी है। तो मास्टर रहमदिल बनो, निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। अच्छा, ओम शांति।